Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 5B question of Oxford Mathematics T2 8th edition. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 1. Question 1, the first four figure of sequence are shown. Part first, draw the next two figure of sequence. देखें यहाँ पर ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, फोर फिगर्स दी हुई हैं। इन फोर फिगर में फर्स्ट फिगर में वन सर्कल है और सेकंड फिगर में टू सर्कल और एक एरो है जो कि दो इंटरसेक्टिंग सर्कल के बिटवीन जो है मार्क किया गया है। इसी तरह यहाँ नेक्स्ट फिगर में थ्री सर्कल हैं और जो इंटरसेक्टिंग पोजीशन है सर्कल्स की उन पे एरो मार्क किया हुआ है, तो ये दो एरो मार्क होते हैं। और इसी तरह फोर्थ फिगर है, फोर फिगर में फोर सर्कल हैं और इंटरसेक्टिंग पोजीशंस पे इसने थ्री एरोज जो हैं वो मार्क कर दिए हैं इंटरसेक्टिंग पोजीशन को शो करने के लिए। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट टू फिगर्स ड्रॉ करनी है इसके अकॉर्डिंग। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ये फोर सर्कल बना दिए और ये फिफ्थ सर्कल है। और जो ये फिफ्थ सर्कल है इसके अराउंड जो है, यहाँ पर ये मैं इसको डार्क कर देता हूँ सर्कल को। और अब आपने जो इंटरसेक्टिंग पोजीशन है इस पे एरो जो है आपने मेंशन करना है। तो ये पहला एरो, सेकंड और थर्ड ऑलरेडी मेंशन है। ये मैं थर्ड फोर्थ जो इंटरसेक्टिंग पोजीशन है जो फोर्थ और फिफ्थ सर्कल के बिटवीन है वो यहाँ पर ये एरो मैंने मेंशन कर दिया है। इसी तरीके से एक और हमने फिगर बनानी है, नेक्स्ट फिगर बनानी है। उस फिगर में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो एक सर्कल है वो हम ड्रॉ कर देते हैं इससे आगे, वो फिर फाइव सर्कल हो जाएंगे। फिर एक और सर्कल हम ड्रॉ कर देते हैं, ये सिक्स सर्कल हो जाएंगे। तो ये फिगर फाइव में ये फिगर फाइव हो गई है। और अब फिगर सिक्स के अंदर सिक्स सर्कल होंगे और सर्कल्स की इंटरसेक्टिंग पोजीशन पर हम एरो जो है वो शो कर देते हैं। तो ये इसकी इंटरसेक्टिंग पोजीशन हो गई है। तो ये हमारा पैटर्न हो गया है जो कि हमने इस इन फोर फिगर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। फिगर टेबल में दिया हुआ है फिगर नंबर्स और नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग बिटवीन टू सर्कल। देखें फर्स्ट फिगर में फिगर नंबर वन है और इंटरसेक्शन जो है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस जो हैं वो वन दिए हुए हैं। और फिगर थ्री में कितनी इंटरसेक्शंस दी हुई है, टू। फिगर थ्री में थ्री। और फिगर फिगर फोर है, इसमें नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितनी दी हुई है, वो हैं ये नंबर वन टू थ्री, थ्री नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है। जो फिफ्थ फिगर है इसमें नंबर ऑफ इंटरसेक्शन फोर है और सिक्स फिगर में नंबर ऑफ इंटरसेक्शन जो है फाइव है। आपने फिगर नंबर एन में नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस बिटवीन सर्कल बतानी है। आप नोट करो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, जब फर्स्ट फिगर है तो जीरो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है, टू में वन है, थ्री में टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आप नोट करें कि जो फिगर नंबर है उससे वन वैल्यू कम करें तो वो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन सर्कल आती है। जैसे थ्री में से वन लेस करें टू, फोर में से वन लेस करें थ्री, फाइव में से वन लेस करें फोर, और इसी तरह एन में से वन लेस करेंगे तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगी। तो ये आ गया एन माइनस वन। अब आ जाता है पार्ट थर्ड, हमने कैलकुलेट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द सर्कल इन द फिगर हैव 28 इंटरसेक्शन। तो यहाँ नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एन माइनस वन किसके इक्वल आ रही है, 28 के। यहाँ एन माइनस वन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन को शो कर रहा है, तो एन किसके इक्वल आ जाएगा, 28 प्लस वन। तो ये आंसर आ जाएगा 29। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन टू, फर्स्ट फोर फिगर आर शॉन, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। देखें फिगर थ्री है, इसकी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपने कैलकुलेट करनी है। तो आप नोट करें कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, जो उसका अपर पार्ट है वो फिगर टू के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो इसलिए नंबर ऑफ ट्राइंगल अपर पार्ट की कितनी होंगी, नाइन।
और जो लोअर पार्ट है उसकी ट्राइंगल्स हम काउंट कर लेते हैं। वो है 1 2 3 4 5 6 7। 9 + 7 कितना होता है? 16। और इसी तरीके से फिगर 4 में अगर आप नोट करें कि जो अपर पार्ट है इसका वो फिगर 3 के अकॉर्डिंग है और ये ट्राइंगल हो गई 16। तो बाकी आप काउंट कर लें 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। अब ये हमारा टेबल हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी वैल्यूज लिख दी हैं इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। अब आप नेक्स्ट जो यहाँ पर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो पहला जो हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ रही हैं ये बन रही हैं 4, ये 9, ये 16 और ये 25। ये देखें ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है और ये 5 स्क्वायर है। यानी कि अगर फोर्थ यहाँ पर अगर फिगर नंबर 1 है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल 1 + 1 का स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर। इसी तरह फिगर नंबर 2 है तो फिगर नंबर 2 में 1 ऐड करें तो 2 + 1 कितना होता है? 3 और उसका स्क्वायर आ गया। 3 में 3 + 1 करें तो ये 4 आ गया, 4 का स्क्वायर। और 4 में 4 + 1 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी तरह 5 में 5 + 1 6 होता है, 6 स्क्वायर नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स बनेगी। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 36। और इसी तरीके से ये n में यहाँ पर n+1 हम करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे तो n+1 स्क्वायर जो है नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल बनेगी। अब आपने पार्ट सेकंड में करना है फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल इन द 20th फिगर। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो हैं अगर हम टर्म नंबर लें Tn तो ये फार्मूला बनता है n+1 होल स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग 20th फिगर में यानी T20 में क्या बनेगा? ये बन जाएगा 20 + 1 होल स्क्वायर और इसका हम स्क्वायर ले कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 20 + 1 21 होता है। 21 का स्क्वायर देखते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 441। तो ये आंसर आ जाएगा 20th फिगर की जो नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल आ जाएंगी वो 441 आ जाएंगी। पार्ट थर्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द फिगर हैज 121 स्मॉल ट्राइंगल। देखें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो हैं स्मॉल ट्राइंगल उसकी n टर्म का फार्मूला है n+1 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि n+1 होल स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है? 121 के। यानी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 121 बनती हैं। और यहाँ पर n+1 जो है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को स्मॉल ट्राइंगल को मेंशन कर रहा है। तो n+1 होल स्क्वायर किसके इक्वल ले लेंगे? 121 के। तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 11 और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। n+1 = 11। पॉजिटिव प्लस माइनस वैल्यू में हम पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ ट्राइंगल पॉजिटिव में आएंगी। अब ये n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 - 1 तो ये आंसर आ जाएगा 10। अब है पार्ट 4। विल देयर बी ए फिगर इन दिस सीक्वेंस दैट हैज 2400 ट्राइंगल। तो इसी तरह हम लिखेंगे n+1 स्क्वायर इक्वल टू नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स। तो आपने देखना है कि क्या कोई ऐसी फिगर है जिसमें 2400 स्मॉल ट्राइंगल बनती हैं। तो वो कौन सा पैटर्न नंबर है जिसमें ये आएंगी? हम यहाँ लिख लेंगे n+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2400 और दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये n+1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट और 2400 स्क्वायर रूट तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। ये वैल्यू आ गई n+1 स्क्वायर रूट 2400। तो यहाँ पर नोट करें कि 2400 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 48.9 आ रहा है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं है। यानी 48.9 तो जो कि नॉट पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स जो हैं इंटीजर्स में वैल्यू होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे नो फिगर हैज 2400 triangles because square root of 2400 square root is not an integer value. Question 3. The diagram shows some pattern made from the triangular tiles
Part first, copy and complete the table. Pattern numbers 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर नेक्स्ट रो में नंबर ऑफ पर्पल टाइल्स हैं जो हमने कैलकुलेट करनी है फिफ्थ पैटर्न नंबर की, और वाइट टाइल्स लिखनी है और टोटल नंबर ऑफ टाइल्स लिखनी है। देखें नंबर ऑफ पर्पल टाइल्स इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें, 1 में 1 है, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4 नंबर पर्पल टाइल है, तो फिफ्थ पैटर्न में नंबर ऑफ पर्पल टाइल कितनी होंगी, फिफ्थ होंगी। इसी तरह वाइट टाइल्स को अगर आप नोट करें तो पैटर्न 1 में 1 एंड 2 2 हैं, इसी तरह पैटर्न 2 में 3 नंबर ऑफ वाइट टाइल्स हैं, और 3 में 4 है, 4 में 5 है, 5 में 1 प्लस कर दें, 6 नंबर ऑफ वाइट टाइल्स होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स जो हैं ये पैटर्न नंबर 5 में क्या बन जाएंगी, दोनों को ऐड कर लें, 5 + 6 11 आ जाएगा। तो ये इसका हमारी जो टेबल है ये कंप्लीट हो गई है। तो पार्ट सेकंड, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर विच द नंबर ऑफ वाइट टाइल्स इन पैटर्न n। देखिए ये पैटर्न नंबर है 1, 2, 3, 4 एंड 5, और हमने n पैटर्न के अंदर देखना है कि कितनी नंबर ऑफ टाइल्स वाइट टाइल्स आ रही हैं। जब 1 पैटर्न नंबर है तो इसमें नंबर ऑफ वाइट टाइल्स कितनी है, 2, जो कि 1 में 1 प्लस करके ऐड हुई है। 2 में नंबर ऑफ वाइट टाइल्स नोट करें, 3 है, इसका मतलब है 2 में +1 करें तो 3 आता है। इसी तरह 3 में 1 प्लस करें, 3 + 1 4 वाइट टाइल्स होंगी। तो n में नंबर ऑफ वाइट टाइल्स कितनी हो जाएंगी, n+1। अब वो कहता है टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इन पैटर्न n। पैटर्न n में टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आपने देखनी है। पहले हम पर्पल टाइल्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी नंबर ऑफ पर्पल टाइल्स होंगी पैटर्न एन में। देखिए ये 1 में 1 पैटर्न नंबर 1 है तो नंबर ऑफ पर्पल टाइल 1 है, 2 पैटर्न नंबर में 2 आती है, 3 में पर्पल टाइल पैटर्न नंबर 3 में पर्पल टाइल भी 3 आती है, तो इसलिए एन में कितनी होगी, वही नंबर ऑफ वैल्यू आ जाएगी एन। अब टोटल पर टोटल टाइल्स क्या हो जाएंगी, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, n+n+1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2n+1। तो ये पार्ट बी का आंसर आ गया है। अब हमारे पास पार्ट थर्ड है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टाइम इन पैटर्न नंबर 32। तो पैटर्न नंबर 32, तो एन टर्म के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे पार्ट थर्ड के में, Tn = 2n+1, और n की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 32, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 × 32 + 1। तो ये 32 पैटर्न में नंबर ऑफ टोटल टाइल्स आ जाएंगी, ये बनता है 64 + 1 65 आ गया है। अब आता है पार्ट 4, विल बी ए पैटर्न विद ए टोटल ऑफ 501 टाइल, एक्सप्लेन योर आंसर। देखिए पार्ट फोर्थ में यहाँ पर हमने ये nth जो टर्म का फॉर्मूला है Tn = 2n+1 यूज करना है। Tn जो है टोटल नंबर ऑफ टाइल्स को शो करता है जो कि 501 दी हुई हैं, और n हमने पैटर्न नंबर देखना है कि कौन से पैटर्न नंबर में 501 टाइल बनती हैं। यहाँ हम लिख देंगे 2 × n+1, तो ये 2n इक्वल हो जाएगा 501 - 1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2n = 500, और n की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे 500/2, तो ये आंसर आता है 250। तो n की वैल्यू आ गई 250, तो 250 पैटर्न नंबर में 500 टाइल्स होंगी, और ये हमारा आंसर आ गया है कि यहाँ उसने पूछा था कि विल बी ए पैटर्न विद ए टोटल 501 टाइल्स, हम लिखेंगे यस, और 250th पैटर्न हैविंग 501 tiles. Question 4. Consider the following number pattern. Write down the sixth line in the pattern. देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन है जिसका पैटर्न है ये 1 × 4, सेकेंड का 2 × 5, थर्ड का 3 × 6, और इसी तरह 4 का 4 × 7 है। तो k का क्या होगा, k × k+3। तो ये जो नंबर है ये मेंशन कर रहा है नंबर लाइन को। देखिए फर्स्ट लाइन में 1 आ रहा है, सेकंड में 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जब 6 लाइन का पैटर्न लेंगे तो उसमें k की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है पार्ट फर्स्ट में जो हमें कैलकुलेट करना है 6 लाइन पैटर्न, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6th लाइन पैटर्न इक्वल टू
के की वैल्यू हमारे पास है 6, तो हम उसकी जगह 6 रख देते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और 6 इंटू 6 + 3 कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 9, 54 जो है पैटर्न वैल्यू राइट साइड की बन जाएगी। नेक्स्ट है कैलकुलेट डिड्यूस दी पार्ट सेकेंड, डिड्यूस दी वैल्यू ऑफ के। देखिए ये पैटर्न दिया हुआ है के इंटू के प्लस 3 इक्वल टू 208 पार्ट सेकेंड में, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 208 इक्वल टू 0। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड, तो हम इसको 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो के स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, माइनस 208 इक्वल टू 0 एज इट इज लिखेंगे, और मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करना है, और ऐसे दो वैल्यूज लिखनी है कि जिसको जब हम सब्ट्रैक्ट करें आंसर 3 आए, और ये दोनों वैल्यूज बेसिकली इस 208 के फैक्टर होंगी। तो 208 के यहाँ पर हम फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, तो ये फैक्टर हमारे पास बनेगा 4 टाइम 5 20, 4 टाइम 2 इज 8, इसी तरह 4 टाइम 13 इज 52, तो ये वैल्यू आ रही है 4 4 ज़ा 16 टाइम 13। तो अगर हम 16 टाइम 13 करें तो 208 आता है, जब अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें 16 के को माइनस 13 के से, तो ये वैल्यू 3 के आएगी। और अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, और इसमें हम फैक्टराइज करेंगे, पहले फर्स्ट टू वैल्यूज में हम कॉमन ले लेंगे, और फिर नेक्स्ट टू वैल्यूज का में कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट टू वैल्यू में क्या कॉमन है, के इंटू के कॉमन है, तो ये के प्लस 16 हो गई वैल्यू। और नेक्स्ट में 13 के माइनस 208 में देखें 208 जो है ये 13 फिर डिविजिबल है, सॉरी 208 डिविजिबल है 13 पे, तो ये वैल्यू आती है 16। तो बेसिकली 13 इंटू 16 है, तो 13 एज अ कॉमन लिखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी के माइनस कॉमन आ गया ये प्लस 16 इक्वल टू 0। अब आप देखो कि ये जो कॉमन है के प्लस 16, ये दोनों टर्म्स में एज ए फैक्टर आ रहा है, तो ये कॉमन फैक्टर हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे के प्लस 16। तो के प्लस 16 एज अ कॉमन लिख दिया, तो वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू आ गई के माइनस 13 इक्वल टू 0। अब के की दो वैल्यूज आ रही हैं, के प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये दो फैक्टर है, हम दो फैक्टर कब 0 होंगे, जब के प्लस 16 इक्वल टू 0 होगा, के माइनस 13 इक्वल टू 0 होगा। अब आपने के की वैल्यू आ जाएगी के इक्वल टू माइनस 16, और यहाँ के इक्वल टू 13। तो ये दो वैल्यूज जो है यहाँ पर के की कैलकुलेट हो जाती हैं। हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे के की, नेगेटिव को हम इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे इग्नोर, और ये वैल्यू आ जाएगी के 13 है, तो के इंटू के प्लस 3 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू बनती है 13 इंटू 13 प्लस 3, और ये आंसर बनता है 208। तो इसलिए ये के जो है 13 हमारा आंसर आ गया है। अब हम आते हैं इसके पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड, विल देयर बी अ लाइन विद 1776 on the left hand side, explain your answer। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक टर्म दी हुई है के इंटू के प्लस 3 इक्वल टू 208। इसके अकॉर्डिंग जो nth टर्म बनती है इसकी, वो बनेगी टी एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 3। और देखें जो भी वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर, जितनी भी पैटर्न वैल्यूज, इसको नोट करें कि लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज हैं 4 10 18 28 208, ये सब इवन नंबर है। तो इसका मतलब है कि जो n इंटू एन प्लस 3 जो है वो हमेशा क्या होगा, इवन होगा। तो ऑलवेज इवन, जब हम दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर पहली वैल्यू जो है वो हम इसको यहाँ पर n को ऑड ले लें, और दूसरी वैल्यू जो है n प्लस 3 क्या होगी, ऑड में 3 प्लस करें तो वो इवन आ जाएगी। और इसी तरह अगर n इवन ले लें तो n प्लस 3 जो है वो ऑड आ जाएगा। और अगर हम ऑड को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास, या इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करें
तो हमेशा वैल्यू क्या आती है, इवन में आती है। तो इसका मतलब ये है कि जो टी एन है ये क्या होगा, इवन वैल्यू आएगी। तो जब ये इवन आएगी तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट 1770 क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे नो, बिकॉज 1777 is odd but the pattern result value is even। और जिसकी वजह से द प्रोडक्ट, और रीजन क्या है ये मैंने मेंशन भी कर दिया, यहाँ भी लिख दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड वैल्यू ऑलवेज इवन, बिकॉज इफ के इज इवन के प्लस थ्री इज ऑड, इफ के इज ऑड के प्लस थ्री इज इवन। और जब आप ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करें या इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है वो किस में आता है, इवन में आता है। तो इसलिए ये इसका जो आंसर है नो, बिकॉज द 1777 इज ऑड। तो therefore no line having left hand side value 1777। तो ये हमारा आंसर आ गया।